झुकेगा नहीं। भाई साहब, आपको झुकना पड़ेगा। अगर आप देश विरोधी काम करेंगे और इस तरह की चीजें हरकत करेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा। स्मगलिंग करेंगे और चोरी चकारी करेंगे तो भाई साहब झुकना पड़ेगा। और किसके सामने? पुलिस के डंडों के सामने झुकना पड़ेगा। तो ये जो स्टार्टिंग में एक बेहतरीन सा डायलॉग मैंने बोला था कि पुष्पा में झुकेगा नहीं, ये पिक्चर जो पुष्पा आई है, एक मूवी आई है जो कि हर सेक्शन को काफी ज्यादा पसंद आई है। बिल्कुल, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, बिल्कुल बहुत ही अच्छी मूवी थी, बहुत ही अच्छी पसंद आई है। और दूसरी चीज है कि स्मगलिंग के ऊपर मूवी बनाई गई है, तो ज्यादातर तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि अल्लू अर्जुन की जो एक्टिंग थी उस हिसाब से पिक्चर या मूवी बहुत अच्छी लगी। लेकिन जो ये मूवी थी वो एक सच्ची घटना पर आधारित है, और ये एक सच्ची घटना नहीं, इस तरह की हजारों सच्ची घटनाएं हैं। जब से ये लाल चंदन के पेड़ हैं हमारे यहाँ, वैसे ही तो ये जो रेड सैंडल्स है, लाल चंदन, तो ये लाल चंदन सिर्फ पूरे वर्ल्ड में हमारे यहाँ इंडिया में ही होता है। हैदराबाद में शेषाचलम के जंगलों में ये पाया जाता है। यहाँ पर जो लाल चंदन की तस्करी को आधार बनाकर इस मूवी को जो पेश किया गया है वो बहुत अच्छी मूवी है। बहुत अच्छा भाई, मैंने भी देखी, आपने भी जरूर देखी होगी। मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या जो लाल चंदन की तस्करी है इस मूवी से इसको बढ़ावा मिलेगा या रुकेगी? देखना है कि भाई देखिए, लाल चंदन जापान में, चाइना में, अदर कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड पे है, बहुत ज्यादा हाईली डिमांड में होता है। लेकिन इंडिया से भाई क्या होता है, स्मगलर्स इसको भेजने की कोशिश करते हैं। किस तरह भेजते हैं? यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि लाल चंदन को पानी के रास्ते से भी तस्करी की जाती है और हवाई जहाज से भी तस्करी की जाती है। जो इतना ज्यादा हाईली डिमांड पर लाल चंदन है, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं लाल चंदन के बारे में, लाल चंदन की तस्करी के बारे में, स्मगलर के बारे में, और ये क्यों इतना ज्यादा डिमांड में होता है और ये कितना कीमती है। इतना ज्यादा कैसे कीमती हो गया कि इसको इस तरह भाई, मतलब समझ लीजिए कि हजारों केसेस एक साल में आ जाते हैं इसको स्मगलिंग करने के। इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 1000 टन इसकी डिमांड है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा तो पूरी नहीं की जा सकती है क्योंकि इतनी बड़ी हाई डिमांड है। इसको अवैध तरीके से पूरा किया जाता है। अवैध तरीके से डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं फॉरेन कंट्रीज में। और अभी मैंने बताया भाई मेडिसिन, इस तरह की चीजों को भाई पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सेस लगाए हुए हैं और दूसरी चीजें बैन भी लगाया हुआ है। उस वजह से भाई इसको किसी तरीके स्मगल करके बाहर भेजा जाता है। यहाँ तक कि अब ये समझ सकते हैं कि इसका जो जिक्र है, लाल चंदन का जिक्र है, वो बाइबल में भी है। बाइबल में जो टेम्पल ऑफ सोलोमन है वो पूरा का पूरा लाल चंदन से बनाया गया है। तो यहाँ पर बाइबल में ही नहीं, हमारे आयुर्वेदाचार्य में कई तरीके की मेडिसिन है जिसका इलाज संभव हो पाया। कई तरह की ऐसे इलाज हैं जो संभव हो पाए हैं, किससे? लाल चंदन की मदद से। इसकी हाईली डिमांड है। बाहर की कंट्रीज में तो इसकी बहुत सारी डिमांड है। इंडिया में डिमांड है इसकी, बहुत सारी चीजें इंडिया में भी इससे डेवलप की जाती, बनाई जाती हैं। लेकिन जो पूरी तरीके से बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री बाहर मार्केट में चल रही है वो इंडिया में अभी नहीं है। इसी वजह से ज्यादा लाल चंदन को बाहर स्मगल किया जाता है और बन बैठे हैं लोग। मतलब इतना ज्यादा इससे स्मगल करके पैसा कमाया जा चुका है, बहुत ज्यादा। और इसको भाई गवर्नमेंट में कई तरीके से गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ, कई तरीके से इसको रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन असफल रहे हैं, अभी तक असफल हैं। लाल चंदन की हाईली डिमांड इतनी ज्यादा है कि लगभग जो नेचुरल फॉर्म है, अगर नेचुरल फॉर्म में देखा जाए तो सिर्फ ये 5% ही बचे हैं। और इंडिया में सिर्फ ये 5% अपने नेचुरल फॉर्म में बचे हैं। और हार्वेस्टिंग के हिसाब से अगर भाई कई जगह इसकी खेती की जा रही है, लेकिन वो जो लाल चंदन का अस्तित्व है, प्राकृतिक अस्तित्व है, वो नहीं अब उभर के सामने आता है क्योंकि इतनी ज्यादा कटिंग कर दी गई है। जितना ज्यादा आप गहराई में इसकी कटिंग करते हैं वो उतना ज्यादा बढ़िया और उतना महंगा बिकता है जाके। इसकी इतनी ज्यादा हाईली डिमांड की वजह से इसका जो नेचुरल अस्तित्व है वो बिल्कुल समाप्त हो गया। लगभग समझ लीजिए 5% बताया गया, 5% अब सिर्फ नेचुरल पेड़ बचे हुए हैं जिनको हाईली सिक्योरिटी में रखा गया है और पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। इसकी स्मगलिंग, पूरी तरीके से लाल चंदन को बेचना, खरीदना पूरी तरीके से बैन किया जा चुका है। यहाँ पर 2021 में 217 केसेस आते हैं और 580 करोड़ की लकड़ी, 51 टन लकड़ी पकड़ी गई 2021 में। ये कोई भाई छोटी बात नहीं है।
51 टन लकड़ी पकड़ी जाना, 580 करोड़ का खेल। सो यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पे आज भी बैन के बावजूद भी बहुत बड़े स्तर पे ये स्मगलिंग का खेल चल रहा है, जिसको रोकना असंभव हो चुका है गवर्नमेंट को भी। और गवर्नमेंट ने कई इसको रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाई हुई है, लेकिन फिर भी नहीं रुका, क्योंकि ये इतना ज्यादा स्मगल चाइना में किया। अच्छा, चाइना ने देखो चाइना का कितना क्या है कि भाई चाइना हर चीज को अपने यहाँ बनाने की कोशिश करता, हर चीज को, लेकिन लाल चंदन को नहीं उगा पाया। गवर्नमेंट की मदद से भी यहाँ पर गवर्नमेंट की पूरी भाई इजाजत लेके यहाँ पर तेलंगाना में, हैदराबाद यहाँ पे आए, साउथ में आए, और इन्होंने लाल चंदन के बीज भी अपने यहाँ लेके गए, लेकिन वहां पर वो नहीं उगा पाए पेड़। क्योंकि हमारे यहाँ जो लाल चंदन की खेती होती है, वहां पर जो सॉइल है, वहां पर कई तरीके की ऐसे तत्व पाए जाते हैं भाई, उसमें कई तरीके के ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हर जगह नहीं मिल सकते हैं। उस हिसाब से लाल चंदन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही होता है। तो चाइना ने कई कोशिशें की, लेकिन नहीं, अब जब नहीं उगा पाए तो उनके पास यही एक चार अवस्था है कि भाई वो स्मगल करवाएं। चाइना है, जापान है, कई जगह कई कंट्रीज ऐसी हैं जो स्मगलिंग का माल इस तरह से लेती हैं और इसका हाईली पेमेंट करती हैं, बहुत ही तगड़ा पेमेंट करती हैं, जिस वजह से, इस पेमेंट की वजह से इसकी लालच, इसकी नीड नहीं खत्म हो पा रही है। अभी तक 18,852 आदमी, इतना आदमी पकड़ा गया है लाल चंदन की तस्करी से। कितने सारे व्हीकल पकड़े गए हैं लाल चंदन की तस्करी में, कितना टन लाल चंदन पकड़ा गया है। सो यहाँ पर इतना ज्यादा पकड़ा जाने के बावजूद ये चीजें नहीं रुक रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में ही लूप होल है। हमारे यहाँ भाई देखिए, पुलिस है, कस्टम है, ऑफिशियल है, कोर्ट है, और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे यहाँ जो राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो भी इसमें अपना कमीशन लेते हैं, जिस वजह से ये चीजें नहीं रुक पा रही हैं। और इस तरह की चीजों की वजह से हम अपने देश की सबसे प्रीशियस चीजें, जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, सिर्फ इंडिया में, और हम उन्हीं चीजों का यूज नहीं कर पा रहे। हम अपने यहाँ इंडिया में ही क्यों नहीं ऐसी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाते हैं जिसमें लाल चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल हो? क्यों हम चाइना से फिर पहले यहाँ से स्मगल होते हैं, वो वहां से दवाइयां बेचते हैं, हम वो दवाइयां लेते हैं? क्यों हमारे यहाँ इस तरह की चीजें नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट उस तरह के क्यों नहीं है कि हम लाल चंदन की चीजों को, लाल चंदन के अर्क को निकाल के उसका यूज कर सकें? क्यों नहीं हम उसको अपने यहाँ, जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन की चीजें होती हैं, उनको क्यों नहीं अपने यहाँ डेवलप करते हैं? भाई लाल चंदन की मदद से हम ये सब चीजें कर सकते हैं। लाल चंदन की मदद से जो वाद्य यंत्र चाइना में और जापान में बनाया जा रहा है, वो हम अपने यहाँ इंडिया में बना के बाहर भाई भेजें, ऑफिशियल तरीके से उसको दें। सो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लाल चंदन की इस तरह की अवैध तस्करी नहीं होगी, और इतने सारे लोग भाई पकड़े नहीं जाएंगे, जेल नहीं जाएंगे, जिस तरह से मजदूरों को पकड़ के, क्योंकि पॉलिटिशियन को पकड़ने का दम नहीं है, बड़े बड़े ऑफिशियल्स को पकड़ने का दम नहीं है। चीजों को भाई किस तरह घुमा के फाइलें घुमाई जाती हैं। अगर पकड़ने का वो चीज होती या इस तरह की चीजों को आप बैन लगा सकते तो अभी तक के बैन लग चुका होता। इतनी सारी जो स्मगलिंग चलती आ रही है, कितने सालों से चलती आ रही है, वो अभी तक रुक गई होती। लेकिन सिर्फ मजदूरों को पकड़ के कमेटी बैठाई जाती है और उन्हीं लोगों को परेशान किया जाता है जिनके हाथ में एक भी रुपया नहीं होता है। तो यहाँ पर इसको बड़े लेवल पे इसको रोकना होगा, इस धांधली को बहुत बड़े लेवल पे रोकना होगा, इस स्मगलिंग को बहुत बड़े लेवल पे रोकना होगा। स्मगलिंग तो आपने देखी पुष्पा जैसे पिक्चरों में, पुष्पा जैसी पिक्चर्स हैं जिसमें आपको सच्चाई दिखाई जा रही है कि एक्चुअल में किस तरह यहाँ पर स्मगलिंग होती आई है, चलती चली आ रही है, और आज उसका एक अलग ही लेवल है, किस तरह से स्मगलिंग की जा रही है। सो इस चीज को रोकना होगा। हमारे यहाँ ऐसी धरोहर है जो कि हमें विरासत से मिली है और अब हम उसको गंवा रहे हैं, किस लिए? कुछ पैसों की वजह से। तो इस तरह की धरोहर को बचाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को कई तरीके से बैन्स, कई तरीके के कानून बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल सख्त कानून बनाने पड़ेंगे, जिस वजह से हम इन बैन्स को भाई इसको रोक सके, लाल चंदन की तस्करी को रोक सके। सो लाल चंदन की इस तस्करी को रोकने के लिए हमारे इंडिया को भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, कॉस्मेटिक है और डेकोरेटिव आइटम्स, इस तरह की चीजों को हमें डेवलप करना होगा हमारे यहाँ इंडिया में। और इस तरह की चीजों को रोकना जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की ऐसी इतनी प्रीशियस चीजें हैं। और सिर्फ लाल चंदन ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहाँ से पिछले दरवाजे से, लूप होल, पिछले दरवाजे से जो है इनको स्मगल किया जाता है। तो इनको रोकना जरूरी होगा और देखना ये होगा कि भाई आगे गवर्नमेंट क्या करती है, किस तरह के इसके ऊपर बैन्स लगाती हैं, कौन से ऐसे कानून बनाती हैं। तो शायद ये पुष्पा मूवी देखकर ही चीजें समझ में आए और लोग भाई इसको जो है रोक सके। तो
अगर आपको मेरा चैनल, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।